Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, 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 Radha Ramana Hari, Govinda Jai Jai, Govinda Jai Jai, Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, Govinda Jai Jai,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 गंगा राम गंगा राम गंगा राम कहिए श्री राम जय राम जय जय हरि बोल श्री राम जय राम जय जय सीताराम 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 कहिए गंगा राम राज राम कहिए कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जीवो जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभुपा प्रभुपा कृपा प्रभुपा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय जगत गुरु सुप्रभात की जय दाय गुरु प्रेमानंद हरे हरि बोल हरे कृष्णा। सही भक्तों का आज हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी भगवत गीता सत्संग में बहुत ज़्यादा वेलकम है और आप सब लोग जैसा कि जानते हैं हमारे विशेष अतिथि आज के परमात्मा प्रभु जी जो अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से हमेशा टाइम निकाल के हमारे साथ कृष्ण भगवान की भगवत गीता से चर्चा करते हैं, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस रियलाइजेशंस शेयर करते हैं। प्रभु जी परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के वरिष्ठ डिसाइपल्स शिष्यों में से एक हैं। प्रभु जी पिछले 25 सालों से प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के इस मिशन
इस्कॉन कृष्णा भावनामृत संघ को दिया है। प्रभु जी ने बहुत सारे मंदिरों में अनेक तरह से सेवाएं दी हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के, जोर से हरि बोल बोल के वेलकम करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय। शुरू करेंगे प्रभु जी अब हमारा शुरू करें? क्लास। यस प्रभु जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस विशेष भगवद गीता सत्संग में। इस श्रृंखला में हम लोग सुनते जा रहे हैं, भगवद गीता का श्रवण करते आ रहे हैं। विशेष भगवान की कृपा हम सभी को प्राप्त हो रही है। बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम ना ही उनको समझ सकते हैं, ना ही उनकी भक्ति को समझ सकते हैं, ना ही हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। मात्र केवल भगवान और विशेष करके उनकी वैष्णव भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति को समझ सकते हैं। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं हृदय से कि प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे हम सभी पर कि हम उनके इस दिव्य संदेश को, उपदेश को सिर्फ सुने ही नहीं, लेकिन उसको हम आत्मसात करने का भी प्रयास करें, अनुभव करने का भी प्रयास करें। जैसे कि भगवान ने गीता में भी कहा है, ज्ञान विज्ञानेन, ज्ञान सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं है, लेकिन उसको विज्ञान में मतलब अनुभव करने के लिए, वो हमारे जीवन में उतारने के लिए है। ज्ञान विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया हुआ है। तो आज विशेष दिन भी है, आज दशहरा भी है। हो सकता है अमेरिका में शायद कल होगा दशहरा या आज है। यस प्रभु जी। कई लोग आज कर रहे, कई लोग कर रहे, कंफ्यूजन है। यस, वैसे इंडिया भी वैसे आज कर रहे, कल कुछ करेंगे। वैसे वैष्णव का कल है हमारा, लेकिन आज बाहर लोग कर रहे हैं। वैसे तो हर रोज हमको मनाना चाहिए उत्सव। मनुष्य उत्सव प्रिय है,
मनुष्य को उत्सव अच्छे लगते हैं, और जब भगवान से वो उत्सव जुड़ जाते हैं तो निश्चित उस जीव का, आत्मा का कल्याण होता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है और वास्तविक उसका जीवन भी सफल होता है। तो भक्तों के जीवन में तो वैसे नित्य उत्सव चलते रहते हैं, और अपने आप में भगवान की जो भक्ति है ये उत्सव ही है। तो इसलिए भक्त 24 घंटा भगवान को केंद्र बिंदु रखते हुए हर एक कार्य करता है, तो ये भी उत्सव ही बन जाता है, काया वाचा मन से जो भी वो करता है, और नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। और आनंद प्राप्त करना ही उत्सव का लक्षण है, या तो उसका स्वभाव है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम लोग कार्य करते हैं भगवान से संबंधित होना चाहिए। और आज उत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये भगवान ने सबसे बड़ा, हम असुर जानते हैं, जो रावण के रूप में था, जिसको दशानन भी कहते हैं, और आज दशहरा भी मनाया जा रहा है। दश मतलब 10, और हरा मतलब जिन्होंने हरण किया था रावण की सिर, 10 सिर। तो आज ही भगवान ने रावण रूपी असुर का, दुर्गुण का, अनर्थों का आज हरण किया था। तो वो हम लोग मनाते हैं। सिर्फ मनाने से भी वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, असुर है, रावण रूपी अनर्थों के रूप में, जो हमको भक्ति करने नहीं देते, भगवान की शरण नहीं जाने देते हैं, या तो हमारे इस भौतिक जगत में बार बार लाने में हमको वो कारण बनते हैं, शरीर बदलने में कारण बनते हैं, भगवान के विस्मरण में कारण बनते हैं। ऐसे कई अनर्थ रूपी आसुर हमारे हृदय में भी। और वैसे 6 तो हम लोग जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो इन सब को मारने का है। तो हमको भी अर्जुन ने जैसे भगवान की अंततः शरण ली इन असुरों को मारने के लिए, तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो भी असुर है वो भी क्या हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे, उनका भी नाश होगा। और हम तो प्रयास कर रहे हैं उनको मारने का, उनका वध करने का, नाश करने का, लेकिन हमारा बल कमजोर है, हम दुर्बल है। इसलिए हमको भगवान की सहायता लेना है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौरवों के साथ लड़ने के लिए, कौरव रूपी आसुरों को दंड देने के लिए भगवान का क्या क्या उन्होंने आश्रय लिया, भगवान की शरण ली, भगवान का सहयोग लिया, भगवान का साथ लिया। तो वैसे हमें भी भगवान का साथ हमारे जीवन में हमारे असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए लेना है। तो इसलिए उसको विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी मतलब विजय प्राप्त किया था आज के इस 10वें दिन में भगवान श्री राम ने। तो वैसे ही आज हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में, कि प्लीज कृपया, असुर बाहर नहीं है, असुर कहाँ है, हमारे अंदर है, तो उसको भी कृपया आप मारिए। बाहर के असुर तो हमको दिखते हैं और बदलते भी रहते हैं, लेकिन अंदर के असुर तो हमें दिखते भी नहीं और वो बदलते भी नहीं है, और वो किसी जीवन से नहीं चल रहे हमारे साथ में, कई लाखों करोड़ों जीवन से हमारे साथ में चल रहे हैं, और हमने उनको अपना मित्र बनाया, हमारे शत्रुओं को अपने क्या बनाया, मित्र बनाया। इसलिए बार बार हमको इस भौतिक जन्म मृत्यु सागर में लेके आ रहे हैं। तो उससे भी मुक्त होने का यह समय आया है। भगवत गीता सुनना, पढ़ना और भगवान के शरण में जाना, ये उन आसुरों को धीरे धीरे निकालने का प्रयास ही है। तो जितना हम लोग श्रवण करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उतना ही इन आसुरों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और एक दिन वो आसुर क्या हो जाएंगे,
निकल जाएंगे, क्योंकि एक तो राम रहेगा या तो एक दिन राम रहेगा या तो फिर काम रहेगा, दोनों साथ नहीं चलेंगे, दोनों में से एक ही रहेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि राम को हमारे जीवन में लाने का। राम का मतलब ही है जो आनंद देने वाले। भगवान का एक नाम है राधा रमन, जो राधा में आनंद लेने वाले, रमन करने वाले। जैसे भगवान के हमको शरण में जाना है, इसलिए हम लोग भगवान का रोज नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है और श्लोक संख्या 7 है। तो अब तक तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय में बड़े तत्व के साथ धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो उनको पता थे अर्जुन को, वो उन्होंने भगवान के सन्मुख रखा और भगवान के सन्मुख रखते हुए उनको शायद ये लगा कि शायद मेरे ये तर्क, ये जो मैं तत्व सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ धर्म के, ये स्वीकार करके भगवान मान भी जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, युद्ध हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे और तुम भी मत करो। इस प्रकार से भगवान क्या कैसे थे, कह भी सकते थे, बोल भी सकते थे, लेकिन बात ऐसे हुए नहीं है। बात तो उल्टी हो गई। जब भगवान ने सुना अर्जुन से, अर्जुन की बातों को, तो तुरंत भगवान ने उनको कहा, इसे तो पहले से उन्होंने कहा है भगवान ने कि ये जो कचरा है, कुतस्त्वा कश्मलम ईदम भीष्म में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिर कर्म अर्जुन। भगवान ने उनको कहा था कि ये तुम्हारे मन में, ये तुम्हारे हृदय में या बुद्धि में ये कलमश, ये कचरा आया कहाँ से, है ना, जो शोभा नहीं देता है उस समय, जिस समय कर्तव्य करने का जब समय आया हुआ, तो भगवान ने पहले से उनको डांट फटकार करना शुरू कर दिया और उनको ये भी कहा कि क्लैब्यम मां स्म गम पार्थ नहीं तत्व युव पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुतिष्ठ परंतप। ये जो हीन नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती है और तुम इसको कैसे प्राप्त किया, तुम तो शत्रु के दमन करता हो परंतप हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में हृदय की दुर्बलता आई कैसे, तुम क्या कर दो, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से भगवान उनको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान चाहते हैं कि अर्जुन क्या करे, युद्ध करे, लेकिन अर्जुन अभी भी युद्ध करने की स्थिति में वो नहीं है। तो अब ये जो श्लोक है हम देखते हैं, 7वां श्लोक है, हम पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। बहुत ही सुंदर बात यहाँ अर्जुन बोल रहे। कौन बोल रहा है? यस, जैसे हम पहले भी कहा था कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, कहते हैं कि प्रामाणिकता ये सबसे बड़ी अच्छी पॉलिसी है। यदि कोई हमको सही वस्तु को प्राप्त करना है, तो सही मार्ग पर चलना है, तो सही गंतव्य को हमको जाना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ अपने हृदय की बात भगवान के चरणों में प्रकट की। कौन? अर्जुन ने। वो कहते हैं कि अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं।
ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका निश्चित शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार से यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, अपना मनोगत प्रकट किया है भगवान के सामने। यह प्रभुपाद जी भी कुछ समझा रहे हमें तात्पर्य में। बहुत सुंदर बात। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है और ये हम सब लोगों का ये अनुभव भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पग पग पर उलझनों में फंसा हुआ नहीं है, या तो परेशान नहीं है, या तो समस्या में नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति है इस जगत में? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि पदम पदम यद विपदाम ही ते श्याम, हर पद पद पर, या तो हर कदम कदम पर क्या है? समस्या है, उलझन है, संकट है, परेशानियां हैं, संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस जगत में आए हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। पूरा 24 घंटा तो कर ही रहे हैं, पूरा जीवन भर कर रहे हैं। पहली सांस से लेकर और अंतिम सांस तक करते भी रहेंगे। ऐसा कोई जीव नहीं है, चींटी से लेकर कीड़े मकोड़े, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी के बड़े उच्च पद पर भी हम लोग पहुंच जाएंगे, वहां पर भी तो भी ये हमारा संघर्ष, उलझने चलती रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इसलिए ऐसी उलझनों से मुक्त होने के लिए हमको, जो स्वयं उलझन में नहीं है, वो कौन हो सकता है? भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का भक्त हो सकता है, आचार्य हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो उनकी शरण में हमको जाना है। तभी हम लोग, पहले तो ये पता नहीं हमको चलता कि उलझने क्या है, ये तो बताने से हमको पता चलता है। जैसे एक पशु को दुख क्या है ये पता नहीं, उसको अनुभव कर रहा है दुख को, लेकिन ये दुख क्या है यही पता नहीं। और यही पता नहीं तो फिर उस पर उपाय, सुलझन, उलझन ही पता नहीं है, फिर सुलझन कहां से करेगा? एक पशु के जीवन में हम लोग देखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी पशु अब देखो, उनकी इतनी बीमारी आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, वो सिर्फ सहन करते हैं अज्ञान में, इग्नोरेंस में, क्योंकि उनका जीवन कैसा है? अज्ञान में। लेकिन भगवान ने इस मनुष्य जीवन में हमको क्या दिया हुआ है? ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, विवेक दिया हुआ है। तो उससे हमको पता चलता है कि मैं उलझन में हूं। कष्ट जब आते हमारे जीवन में तो लगता है कि मैं उलझन में हूं, मैं संघर्ष में हूं, मैं परेशान में हूं, मैं संकट में हूं। जब ये उसको पता चलता है तो फिर वो क्या करेगा? सुलझाने के लिए कुछ उपाय ढूंढेगा, प्रयास करेगा। और उस प्रयास का फल है भगवान उसको क्या करेंगे? परमात्मा के रूप में जो हृदय में बैठे हो, क्या उसको मदद करेंगे, है ना? और वो फिर उसको एक अपने प्रतिनिधि के पास पहुंचाएंगे। देखो, तृष्णा है तो हमको पानी का स्मरण होगा, है ना? तृष्णा, तहान, प्यास बुझाने के लिए हमको, जैसे प्यास लग जाती है हमको क्या स्मरण होता है? जल, है ना? ठंडी का अनुभव होता है तो हम लोग क्या करते हैं? गर्म हमको कैसे कुछ वस्त्र मिले, हम उसका स्मरण करते हैं। तो स्वाभाविक है ये। तो इसलिए जब ऐसी उलझन आती है तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु का शरण में जाना चाहिए। जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित
पथ निर्देश दे सके, ऐसे गुरु के पास देना जाना चाहिए। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। गुरु तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि गुरु का भी अलग अलग स्तर होता है, उसके अनुसार उसके अलग अलग स्तर के शिष्य भी होते हैं, है ना। तो आप जिस गुरु को चाहते उसी गुरु के पास आपको भगवान भेजेंगे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि एक फंसाने वाले व्यक्ति को एक फंसने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो वैसे ही एक चीटिंग शिष्य को एक चीटर गुरु मिल जाता है। लेकिन यदि गुरु शिष्य प्रामाणिक है, वो कुछ किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहता है, तो वैसा ही भगवान उसको क्या करेंगे, गुरु दे देंगे। काम चलो हमको गुरु चाहिए, वैसा गुरु दे देंगे आपको। 50-50 वाला है तो ये भी थोड़ा और वो भी थोड़ा, भौतिकता भी थोड़ा मुझे आनंद लेना है और वो भी करना है, तो वैसा गुरु देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि नहीं नहीं, ऐसे भगवान गीता में जाते वैसा ही मैं बनना चाहता हूँ और वैसा ही मैं उनके प्रतिनिधि से मिलना चाहता हूँ, तो फिर भगवान वैसे ही प्रतिनिधि को आपसे मिलवाएंगे, जो 100% शुद्ध भक्ति आपसे करवा के हो सकता है उसी जीवन में आपको भगवत धाम लौटा है। तो ये अलग अलग स्तर है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, है ना। तो हमको गुरु तो करना चाहिए कैसे, प्रथम श्रेणी के, जो भगवान जैसे चाहते हैं, है ना। तो समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। हम लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट आते हैं, समस्या आते हैं। हम लोग कभी भी प्रयास नहीं करते संकटों के लिए, समस्याओं के लिए, लेकिन तब भी हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं। तो वैसे ही है, जिस प्रकार से नहीं चाहने से क्या आ रहा है, दुख हम लोग नहीं चाहते फिर भी आ रहा है, तो वैसा ही नहीं चाहने पर भी हमको क्या आएगा, दुख, सुख भी आएगा। ये दोनों एक साथ चलते हैं, सुख और दुख। हम लोग चाहते नहीं दुख को, वो आ रहा है, और हम लोग चाहते सुख को या नहीं चाहते तो भी वो जरूर आएगा। इसलिए इस सुख और दुख के द्वंद्व में हमको फंसना नहीं चाहिए, हमको इससे ऊपर उठना चाहिए। इससे ऊपर उठकर हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि दुख नहीं चाहते हुए भी आ रहा है, तो हमसे वो रुकने वाला नहीं हमारे प्रयास से। और सुख वो तो आ ही रहा है जिसको हम लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा और चाहते हैं, हम लोग और ज्यादा चाहते हैं, लेकिन उतना ही आता है जितना हमारा कोटा है। तो इसलिए उस यदि कोटा को बढ़ाना है, तो जो सैंक्शन करने वाले भगवान है श्री कृष्ण, उनकी हमको शरण में जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बड़ा प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि बिना चाहे, इच्छा हो न हो, दुख आ रहा है, तो वैसे ही हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे आग लग जाती है दावानल की जंगल में, वहां किसी व्यक्ति की तरह वो आग लगाई नहीं जाती है, वास्तविक नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से वहां शुरू हो जाती है, घर्षण से, एक दूसरे के पेड़ से, बांबू से। लेकिन वो जो आग शुरू हो जाती है तो पूरे वो जंगल को जलाती है, और उस जंगल की आग को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए कोई साधारण कोई अग्निशमन का कोई गाड़ी से वो काम नहीं चलने वाला। यदि बड़ी भारी वर्षा होगी तो वो आग शांत होगी। तो वैसे ही हमारी ये जो उलझन है या ये जो हमारे दुख, हमारे जो संकट समस्या है, अनादिकाल से चल रहे हैं, यदि उनको समाप्त करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और ये अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसी जीवन के, इसी महीने के,
कुछ घंटों के नहीं, और वो आते रहेंगे आगे, अभी आते हैं, आए हैं और आगे और आएंगे। तो एक ही कार्य है, उन भगवान के शरण में जाए जो भगवान क्या कर सकते हैं, हमको इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त करें, क्योंकि एकमात्र भगवान ही सबके कारणों के कारण है जो इन समस्या से मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन, अब उन्होंने, हम लोग थोड़ा भी हम श्लोकों पर चर्चा करते और भी बहुत आगे प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है, और गुरु की भी महिमा बड़ी सुंदर गाई है, और श्रीमद् भागवत में भी बहुत बड़ी सुंदर महिमा आई है। 11वें स्कंद में 20वां श्लोक है और 17वां बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। उसमें बताया जा रहा है कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाम दीन तरेत स आत्मः। बहुत सुंदर यहाँ श्रीमद् भागवत में चर्चा आ रही है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कहा जाता है कि जीवन जो मिला हुआ है, मनुष्य जीवन, ये समस्त लाभ प्रदान करने वाला जीवन मिला हुआ है। निश्चित उसको हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है, लेकिन वास्तविक ये आपको ऐसा वरदान दे सकता है जो वरदान अभी आपने प्राप्त नहीं किया। जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको हमेशा के लिए क्या कर सकता है, ये मनुष्य शरीर मुक्त कर सकता है। और वो कैसा है, सुलभम सुदुर्लभम। ये प्रकृति के द्वारा तो हमें प्राप्त हुआ ही है, लेकिन एक ऐसे है अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि कौन सी है, मनुष्येतर योनि है, मनुष्य के अलावा, और 4 लाख मनुष्य की योनि, उसमें भी किन्नर है, गंधर्व है, देवता है, कई प्रकार के अलग अलग मनुष्य उसमें। 7 जो नीचे के लोग हैं और 6 ऊपर के, से 14 लोग पृथ्वी लेकर 14 भुवन में ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य की योनि है। लेकिन सभी मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति का अवसर नहीं है, सिर्फ अवसर है इस मृत्यु लोक में। इसमें इस मृत्यु लोक में, सिर्फ मृत्यु लोक में ही है, और कहीं पर भी नहीं है। इसलिए लोग हमेशा छटपटाते हैं मृत्यु लोक में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के। तो ऐसा जो दुर्लभ मनुष्य जीवन यहाँ मिला हुआ है, तो प्लव सुकल्पम गुरुकर्ण धारणम। तो बताया जाता है कि ये जो नाव है, जैसे हम लोग इस भवसागर में, जन्म मृत्यु के भवसागर, समुद्र की तुलना की गई है भवसागर से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। तो उस सागर में, सागर को पार करने के लिए क्या मिला हुआ है, नाव मिली है, जहाज है ना। नाव क्या है, ये मनुष्य शरीर है, और माझी जो है, कप्तान, वो कौन है, गुरु है। प्रभम सुकल्पम गुरुकर्ण धारणम। तो माझी के रूप में, कप्तान के रूप में हमें कौन मिले हैं, गुरु मिले हैं। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, और अनुकूल जो हवा है, या तो आपके जो जीवन में अनुकूलता है। देखो मनुष्य जीवन तो मिला हुआ है, लेकिन उस मनुष्य जीवन में यदि आपको 24 घंटा सिर्फ धन अर्जित करने में ही आपका समय जा रहा है, और परिवार का पालन पोषण करने में ही चिंता से आप ग्रस्त है, तो आप ठीक से भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखो कई कितने बहुत ही गरीब लोग हैं, वो भक्ति नहीं कर पाते। बहुत ही जो बिल्कुल गरीब है, और जो बहुत बड़े रीच है, बड़े धनवान है, वो भी भक्ति नहीं करते। कौन करता है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो करते हैं।
सभी लोग भक्ति नहीं करते। तो ये अनुकूलता यदि हमको मिली भी है, भगवान हमको बड़ा धनी भी नहीं बनाया और बहुत बड़ा गरीब भी नहीं बनाया, लेकिन भक्ति के लिए हमको अनुकूल बनाया। तो ये जो अनुकूलता है एक ऐसी है, ये अनुकूल जो हवा कह सकते हैं उस नाव को या उस जहाज को जाने के लिए, वो भगवान है। कौन है? भगवान के आदेश भी कह सकते हैं। भगवान और भगवान के आदेश, जैसे भगवान ने गीता के रूप में हमको आदेश दिया, तो भगवान के जो आदेश है हमारे लिए क्या है? अनुकूल हवा है ना। और नाव हमारा शरीर है और कप्तान हमारे गुरु है। उमान भवाब्दि न तरेत स आत्मा। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हम इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर क्या कर रहे हैं? ये आत्महत्या करने जैसा ही है। इसलिए हमको श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, या तो चैतन्य चरितामृत हो, या अन्य ग्रंथ उपनिषद आदि हो, वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि अब मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो उसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए आपको करना चाहिए, और कोई आपका लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए एक जगह कबीर जी भी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि राम बुलाया भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर को जब बुलावा भेजा गया तो भाई अभी आपके दिन हो गए हैं, अभी आप क्या करो, आ जाओ, तो उनको रोना आ गया। तो शायद लगा कि वो मृत्यु से भयभीत हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। वो कहते हैं कि जो साधु संग में जो सुख मिल रहा है, सत्संग हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो सुख मिल रहा है, ये सुख वैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। जो यहाँ हमको 24 घंटा भगवान का स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, प्रसाद ले रहे, भगवान की लीला को सुन रहे हैं, पूरा 24 घंटा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में पूरा जा रहा हमारा, तो ये मुझे छोड़ना नहीं है। और इस प्रकार से जीवन जिस व्यक्ति ने अपना बनाया है, तो वो व्यक्ति के लिए कोई किसी प्रकार से इस जगत में रहे या तो भगवत धाम में रहे, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर भी भगवान धाम में है और वहां पर भी भगवत धाम में ही है। इस प्रकार से हमको मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। हमको मतलब आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। वही बात यहाँ पे आ रही है। आत्महत्या कौन करता है? जो इस प्रकार से नहीं समझ पाता, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सुविधा अनुकूलता मिलने के बाद भी। इसलिए अर्जुन अपना ये कमी, ये अपनी उलझन प्रस्तुत करे। कार्पण्य दोषो कहतो स्वभाव। ये प्रभु मेरी कृपणता, ये जो मेरी कृपणता है कि इतना सब कुछ आपने मुझे सब कुछ देने के बाद भी, आपका संग मुझे मिलने के बाद भी मैं आपकी शरण तो नहीं लिया, उल्टा मैं क्या कर रहा हूँ? आपको प्रवचन दे रहा हूँ, आपको उपदेश दे रहा हूँ, और मैं मेरी उलझनों को और बढ़ा रहा हूँ, मेरी समस्याओं को, मेरे संकट को। और यही मेरी सबसे बड़ी कार्पण्यता है, कृपणता है। जैसे कोई व्यक्ति को सब कुछ दिया हुआ है, बड़ा धनी व्यक्ति है, सब कुछ है उसके पास में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है तो पैसे को बचाने के लिए किसमें जा रहा है? जो लोकल डिब्बा होता है उसमें बैठ के जा रहा है। बड़े वहाँ गंदे बास भी आ रही हैं, बड़े परेशानी भी हो रही है, खड़ा होके जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, जबकि उसको ऐसी भगवान ने अवस्था दिया हुआ है, वो फर्स्ट क्लास एसी में आराम से सो के जा सकता है। लेकिन जा रहा है कहाँ? कैसे? जनरल बोगी में जा रहा है, इसके लिए पैसे बचाने के लिए। तो वही उस व्यक्ति की धन की कृपणता वहां हो रही है, और यहाँ बुद्धि की कृपणता अपने प्रस्तुत कर रहा है अर्जुन।
क्योंकि सबसे बड़ी मेन बुद्धि है हमारे जीवन में सारथी के रूप में। लगाम घोड़े हैं, इंद्रिया घोड़े हैं, लगाम मन है, और सारथी कौन है? बुद्धि है कि नहीं? जब बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाती ठीक से, अपने हाथ में लगाम नहीं रखती है, क्या हो जाते? घोड़े बिगड़ जाते हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहते। हाँ, तो वैसे हमारा जीवन हो जाता है। तो इसलिए ये कृपणता है। अलग अलग कृपणता होती है, धन की होती है, बुद्धि ज्ञान की होती है, त्याग तपस्या की हो जाती है। तो हमको कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमको हमारा बड़ा हृदय रखना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड हमको होना चाहिए, विशाल हृदय हमको रखना चाहिए, है ना? तो यहाँ ये अपने हृदय की बात प्रस्तुत कर रहा है। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पहतो स्वभाव, दोषोपहतो स्वभाव, वो अपना कृपणता के कारण जो दुर्बलता ही उसके जीवन में, वो प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने, और बता रहे हैं इसमें ग्रस्त हो चुका हूं, ये मेरा स्वभाव बन चुका है भगवान। तो मैं आपको प्लीज पूछ रहा हूं, या तो आप मुझे मार्गदर्शन कर दीजिए कि मैं त्वाम धर्मूढ़ चेता, धर्म और सम्मूढ़, मैं ठीक से बातें तो कर रहा हूं मैं आपको धर्म की, लेकिन जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूं उतना मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं। इसका मतलब मैं जो बता रहा हूं वो पूरा सही नहीं है। इसलिए यत् श्रेयम, तो प्लीज जो श्रेय, जो कल्याणकारी हो, एक तो श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। प्रेय मतलब तुरंत जो लाभकारी हो, लेकिन श्रेय का मतलब जो भविष्य की दृष्टि से जो कल्याणकारी हो। तो प्लीज यत् श्रेय सनिश्चितम, निश्चित जो स्वाभाविक हो मेरे जीवन के लिए, है ना, निश्चितम विश्वास पूर्वक स्वाभाविक हो, है ना, ऐसी जो बातें हैं ब्रूहि तन्मे, वो जो बातें हैं मेरे लिए स्वाभाविक हो और मेरे कल्याणकारी हो, वो मुझे क्या कीजिए आप बताइए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपका शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब तो आपको मैं मित्र के रूप में देख रहा था, इसलिए मैं आपको उपदेश भी दे रहा था। लेकिन मैं जैसे ही आपको उपदेश दे रहा हूं उतना ही मैं क्या कर रहा हूं? मोह में और भ्रम में और फंसते जा रहा हूं। तो ये एक प्रामाणिक विद्यार्थी की ये स्थिति वैसे होनी चाहिए, एक साधक की स्थिति होनी चाहिए कि उसने अपनी स्थिति को समझना चाहिए और तुरंत क्या करना चाहिए? उसने गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अर्जुन को तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, है कि नहीं? भगवान के जो स्वयं भगवान ही हैं जो गुरु के रूप में उनको मिले, है कि नहीं? और उनका उन्होंने भ्रम मात्र 45 मिनट्स में ही दूर कर दिया। और इसका ही उत्तर भगवान को अर्जुन, इसका ही उत्तर भगवान को अर्जुन देते हैं 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। इस प्रकार से भगवान को गीता ये सुनने के बाद, पूरा भगवान के वचन प्रवचन सुनने के बाद कहते हैं कि वे प्रभु, मैं मेरा अभी जो संशय था, जो मोह था, उससे मैं मुक्त हो चुका हूँ। नष्ट मोह, मेरा नष्ट हो चुका मोह, और मेरी स्मृति, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी प्राप्त हुआ है। और ये सब आपकी कृपा से मिला है। तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हुआ हूँ, स्थिर हो चुका हूँ। क्योंकि व्यक्ति जब तक स्थिर नहीं है तब तक वो सही कार्य नहीं कर पाता।
सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए हमको कोई भी कार्य करने के पहले हमको क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कोई भी कार्य करो, हमारा जब भी करना है स्थिरता होनी चाहिए। भगवान को भोग लगाना है तभी स्थिरता होनी चाहिए। भगवान के लिए हमको कुछ बनाना है भोग, उसमें भी स्थिरता होनी चाहिए। 24 घंटा हमको क्या करना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, रहना चाहिए। वही व्यक्ति सफल होता है अपने कार्य में, है ना। तीतोस्मी, अब मेरा कोई संदेह भी नहीं, कहते संदेह, कोई मेरा भी संशय नहीं है पूछने के लिए। जबकि अभी यहाँ अपनी कृपणता, अपना दुर्बलता, अपने दोष, अपनी कमी, अपने उलझन अभी यहाँ प्रस्तुत करते हुए एक शिष्य के रूप में शरण ले रहे। कौन? अर्जुन। और बोल रहे हैं कि आप मुझे भी आदेश दीजिए, बोले अब मेरा आप ऑपरेशन कीजिए हे प्रभु। क्योंकि हम लोग जब तक डॉक्टर पास जाके अपनी बीमारी नहीं दिखाते तब तक डॉक्टर क्या नहीं करते? इलाज नहीं करते। इलाज नहीं होगा तब तक बीमारी से मुक्ति नहीं होगी। तो वैसे ही यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप मेरे इलाज कीजिए, मेरे दिमाग का, मेरे बुद्धि का, मेरे दुर्गुणों का, मेरे अनर्थों का, और भगवान उसके लिए सक्षम है। तो हमको भी यही भाव होना चाहिए अर्जुन जैसा। बिल्कुल इसी जीवन में मुझे मेरे अनर्थों को क्या करना चाहिए? निकालना, नष्ट करना है। तो अनादिकाल से चल रहा है। तो फिर हमारे भी अर्जुन को तो 45 मिनट लगा। आगे के उस श्लोक में वो कहते हैं कि करिष्ये वचनम, तो है ना 73वें 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका यहाँ पे तो शिष्य बन रहा हूँ बोल रहे हैं इस श्लोक में, लेकिन वहां क्या बोल रहे हैं? करिष्ये वचनम, तो आप जैसे बोलेंगे अभी करूंगा, बस अब मुझे बोलो अभी क्या करना है। क्योंकि अब तक वो देहात्म बुद्धि में थे अर्जुन, और देहात्म बुद्धि के कारण ही दुर्बलता हमारे जीवन में आती है, मैं और मेरा। जैसे पहले भी हमने चर्चा किया कि जब हम लोग देहात्म बुद्धि में सोचते हैं ये मेरा है, वो पराया है, ये उसका है, उसी समय हमारे जीवन में दुर्बलता प्रवेश करती है। और ये देहात्म बुद्धि के लक्षण है दुर्बलता मतलब। और ऐसे दुर्बल व्यक्ति सही अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता। उसको सही कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए? इस दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए। और दुर्बलता से तभी मुक्त हो सकता है जब वो सही व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करे। जैसे यहाँ अर्जुन भगवान रूपी गुरु से प्राप्त कर रहे हैं। तो अब तो उससे उस समय तो गुरु के रूप में भगवान को प्राप्त हुए, लेकिन अब भी वही गीता और वही भगवान की जो परंपरा से आने वाले हमारे जो भगवान के प्रतिनिधि है, वो उतनी शक्ति के साथ इस गीता को हमको दे रहे, उतनी भक्ति के साथ और गीता हमको प्राप्त हो रही है जितनी कि अर्जुन को प्राप्त हुई थी। अर्जुन को प्राप्त हुई थी। बैठे 5 मिनट। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शरणागत जो अर्जुन ने ली है, वैसे शरणागत हमारे भी होनी चाहिए। और शरणागत के बड़े सुंदर 6 बातें यहाँ बताया है। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की शरण ली, वैसे हमको भी शरण लेनी चाहिए। एक तो पहला है कि अनुकूलता को हमको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जहां अनुकूलता है हमारी भक्ति वहां वर्धन होगी, बढ़ेगी, उसका उत्सर्ग होगा, वो दष्ट पुष्ट होगी, उसका पोषण होगा। लेकिन ऐसे ही प्रतिकूल अवस्था में हम लोग जाएंगे, हमारी भक्ति धीरे धीरे नीचे आएगी, उसका पतन हो सकता है, या वो रुक सकती है, या उसमें कई अड़चने भी आ सकती है, बाधाएं आ सकती है।
तो इसलिए हमको डू एंड मतलब करो और कुछ मत करो, यम और नियम दिए हैं। यम दिए हैं करने के लिए और नियम दिए हैं नहीं करने के लिए, है ना। तो अनुकूल रूप में हमको नियम दिए हुए हैं, महामंत्र का जप करो, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करो, बराबर ना। आप मंदिर जाइए, भक्तों का संग कीजिए, गीता भागवत को सुनिए, ये नियम हो गए, है ना। सॉरी ये यम हो गए, ये यम हो गए। और नियम क्या है? 4 नियमों का पालन करो, अभक्तों से दूर रहो, अभक्ष भक्षण मत करो, है ना, प्रजल्प मत करो। तो ये बहुत बड़ी 2 चीजें हैं जो हमको भक्ति के लिए बिल्कुल फाउंडेशन के रूप में काम करती है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूलता को स्वीकार करना है, प्रतिकूलता को त्यागना है, दूर हो रहना है या तो उसको छोड़ देना है ना। ये 2 बातें हैं, अनुकूल और प्रतिकूलता, शरणागति की जो 6 जो लक्षण उसमें से। हाँ, और तीसरा है भगवान के ऊपर निर्भर रहना। किस पर रहना निर्भर? भगवान के ऊपर, है ना। जैसे भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहत्वाम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान ने कहा कि पूर्ण रूप से तुम क्या करो, जितने भी कई तो धर्म है, झूठे धर्म है, जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाले धर्म है तथाकथित, उन सबको छोड़ के मात्र एक ही धर्म है जो भगवान की शरण लेना सिखाता है, उस धर्म को स्वीकार करो। और वास्तविक भगवान उस धर्म की स्थापना करने के लिए आते। गीता में भगवान कह रहे ना, यदा यदा हि धर्मस्य, है ना, संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, दुष्टों को दंड देने के लिए आता हूँ और भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो वो धर्म है जो भगवान के हमको धर्म लेना सिखाता है, तो भगवान से हमको प्रेम करना सिखाता है, तो भगवान के बिना एक क्षण भी हमको नहीं रहने के लिए सिखाता है, वो धर्म। गोपियां हमेशा स्मरण करती थी और एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं बोलती थी। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, ये उनका धर्म था। वो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं और उस धर्म के जो शरण में जाता है वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के मुक्त हो जाता है। इसलिए हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, ये दृढ़ता हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल पक्का, है ना। और चौथा है भगवान हमारे रक्षक, भगवान हमारे रक्षक है। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारा कि मात्र भगवान मेरे रक्षक है। और निश्चित इस दुनिया में भगवान के अलावा और कोई रक्षक नहीं है। पांडवों ने भगवान की शरण ली, रक्षक के रूप में भगवान उनकी सुरक्षा की पूर्ति की, है ना। देखो आप, गजेंद्र ने शरण ली, भगवान ने उनकी रक्षा की। प्रहलाद ने शरण ली, ध्रुव ने शरण ली। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं द्रौपदी के ऊपर बड़ा संकट आया था, बड़ी भरी सभा में उसका शिर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, और उस समय उसने अपनी रक्षा के लिए, वहां पे गुरु थे, वहां भीष्म पिता थे, वहां उनके पति थे, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अतिरथी महारथी वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अंततः उसने भगवान की शरण ली, भगवान को पुकारा और ऊपर हाथ बिल्कुल खड़े करते हुए जोर से वो क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन्होंने भगवान की क्या किया, सुरक्षा ली नाम के रूप में, और एक क्षण का विलंब न होते हुए भगवान वहां आगे प्रकट हो गए। तो सुरक्षा मात्र एक भगवान ही कर सकते, ना हमारे पति कर सकते हैं, ना पुत्र कर सकते हैं, ना हमारे कोई बंधु बांधव कर सकते हैं,
हम लोग सोचते हैं ना पुलिस करेंगे ना गवर्नमेंट कर सकता है, क्योंकि वास्तविक सुरक्षा तो भगवान के हाथ में है और भगवान की शरण में। तो ये हमारा बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि भगवान ही रक्षक है। पांचवा है शरणागति का लक्षण, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। मानस देह गया जो कुछ मोर अर्पिलो पदे नंद किशोर। जैसे अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो गया और अपना हृदय का जो भाव है, मंतव्य है, वो भी उन्होंने प्रकट किया भगवान के चरण कि प्रभु आप मुझे स्वीकार करो, आप बिल्कुल अभी पतित हो चुका हूं इन दुर्बलता से, इन दोषों से, इन अनर्थों से, संकटों से। तो उन्होंने सब कुछ अर्पण किया, वो शरणागत हो गए। तो इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण हम लोग देखते हैं बलि महाराज का। बलि महाराज ने जो कुछ उनके पास था वो तो सब कुछ दे दिया, लेकिन साथ ही साथ स्वयं को भी दे दिया। इसलिए भगवान ने क्या किया, उनके ऊपर अपना जो चरण कमल है उनके सिर के ऊपर रखा, है ना। इसलिए वो सबको तो दे देते थे, लेकिन स्वयं को नहीं देते। भगवान के चरण यहाँ नहीं प्राप्त हो जाते थे, जबकि उन्होंने 3 पग भूमि का उनको संकल्प लिया था भगवान को देने का, और 2 पग भूमि तो भगवान ने जो लोक थे ऊपर और नीचे के उनको तो उन्होंने अपने पैर में नाप लिया, लेकिन तीसरा जो पग है उन्होंने कहा कि उसको मैं कहाँ रखूं। तब उनको याद आया कि मैं भगवान को तो सब कुछ दिया हूं, लेकिन मुझको नहीं दिया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, खुद को समर्पित करना चाहिए, है ना। सर्वस्व, सर्व तो दे दिया लेकिन स्व को नहीं दिया था। हाँ, स्वयं आत्मा आत्मसमर्पित नहीं हुआ था, और भगवान उस आत्मा को समर्पित होना चाहिए। आत्म निवेदन कहाँ गया, आत्मा समर्पित होना चाहिए। और छठवां जो है शरणागत का लक्षण है दीनता, नम्रता। यदि नम्रता है, दीनता है, तो ये 5 लक्षण आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए चैत्र में आपने भी कहा है प्रणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। वही व्यक्ति कीर्तन कर सकता है जो बड़ा नम्र है, दीन है, दूसरों को मान देता है और अपने लिए मान की भावना नहीं रखता है। तो ये नम्रता, ये फाउंडेशन है ज्ञान प्राप्त करने का, और साथ ही साथ दुर्बलता से मुक्त होने का। इसलिए हमको निर्भर रहना कैसे, मछली जैसे जल में मछली निर्भर रहती किस पर, जल पर। कहते तो है रानी है जल, जल मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसका जीवन क्या है, पानी है, वो निर्भर रहती है। तो वैसा ही हम गाय और बछड़े का ले सकते हैं, है ना। गाय और बछड़े का उदाहरण ले सकते हैं। बछड़ा निर्भर रहता है गाय के ऊपर, गाय पर उसका ध्यान रखती है। तो वैसे हमको गुरु के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। प्रामाणिक भगवान की परंपरा में आने वाले जो प्रतिनिधि के रूप में है, तो ऐसे गुरु हमको क्या करेंगे, भगवान की प्राप्ति कराएंगे, शुद्ध भगवत भक्ति हमको प्रदान करेंगे और हमारे जीवन को सफल बनाएंगे। इसलिए इस श्लोक से हमको यही समझना चाहिए कि वास्तविक हमको गुरु की शरण में जाना चाहिए और उसके लिए गंभीरता होनी चाहिए, और दूसरा प्रामाणिकता होनी चाहिए, जो हम लोग अर्जुन के जीवन में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ रुकते हैं और हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपका। कृष्णा। बहुत ही अच्छा आपने जिस तरह से आपने गुरु का इम्पोर्टेंस बताया, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लेके प्रभु, बहुत ही अच्छा लगा वो। और आपसे हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमेशा, आपने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ या
मेरा कुछ और सर्विस है। आप हमेशा हमारे साथ, जब भी आपसे कहा आप रेडी थे हमको हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए और भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। कृपया अपना संग हमारे साथ बनाए रखें और हमारा मार्गदर्शन इसी तरह से करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपके कारण मुझे भी संग मिल रहा है भगवान की वाणी का, और मेरी ये माँ भगवान के वाणी की सेवा करने में लगने से मुझे भी जो एक आनंद आ रहा है, जो मैं जीवन का लक्ष्य बना है, वो सार्थक हो रहा है। हरे क्योंकि कृष्णा। सुनना और सुनाना ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, और उसी से पूरा ये वर्ल्ड चल रहा है 24 घंटा। तो अच्छा है कि हम अपना विषय भगवान को बनाएं, और ऐसा ही धीरे धीरे भगवान में हमारा भी मति बुद्धि लग जाए, निश्चित रूप से जीवन सार्थक हो जाएगा, जो हमने जीवन का लक्ष्य बना के चल रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।